अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हमने बनाई है चिकन स्पैगेटी। इसके लिए वैसे तो स्पैगेटी बनानी मुश्किल नहीं, किसको नहीं आती होगी, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ होता है मेरे जैसे भी जिनको नहीं आती। मैंने भी फर्स्ट टाइम रेसिपी देखी थी, तो ये उन जैसे लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। अच्छा, मैंने ऐसे किया कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो मैंने ना पहले स्पैगेटी अलग से बॉईल की, फिर बाद जब वो बॉईल हो गई उसको रख लिया। उसके बाद कहीं जाके तो फिर मैंने मसाला बनाना शुरू किया उसका, बाकी किया। लेकिन मैंने अब जब मुझे जब ठीक प्रैक्टिस होगी तो मैंने सोचा ये मैं क्या करती हूँ, पागलों वाले काम। एक साइड पे मैंने रखा ऑयल गर्म किया, एक साइड पे मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया स्पैगेटी के लिए। ये देख सकते हैं आप। पहले मैंने जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको अच्छे से ब्राउन किया, फिर उसमें अंदर चिकन डाल दिया। साथ ही मैंने देगची में पानी गर्म होने के लिए रख दिया, उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल लिया। आप लोगों ने जितनी भी बनानी है उसके हिसाब से आप अपने मसाले ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे तरीके से पहले ब्राउन किया। सही तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है, जितना अच्छा फ्राई हुआ होगा उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इसके हमने ठीक काफ़ी देर इसकी बुनाई करनी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको कर लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट से मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए और अच्छी डिशेस लेकर आ सकती हूँ, कुछ नई, कुछ यूनिक सी। वैसे तो ज़ाहिर सी बात है किसको नहीं आती होती कुकिंग, घर में कोई ना कोई तो बंदा एक्सपर्ट होता ही है, लेकिन फिर भी सम टाइम आपकी कुकिंग में और बाकियों की कुकिंग में कोई ना कोई डिफरेंस लाजमी आता है। यहाँ पे मैंने पहले ऐड किया है ग्रीन चिली सॉस। मैंने उसकी कोई मेजरमेंट नहीं की, बस ऐसे ही ऐड कर लिया क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि हम कितने तीखा खाते हैं और कितना नहीं, इसलिए। इसके बाद 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच ही मैंने सिरका ऐड किया है, 2 चम्मच हॉट सॉस ऐड करूँगी मैं, हॉट चिली सॉस। यहाँ पे मैं फिर आपको ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपने हिसाब से डालने हैं। यहाँ पे क्योंकि मैं स्पैगेटी बना रही थी ज़्यादा, क्योंकि हमारे कुछ गेस्ट ने भी आना था और वैसे भी मेरे घर में मेरी मम्मा का और मेरे भाई का रोज़ा भी था, तो मैंने सोचा उनकी इफ्तारी भी हो जाएगी और बीच में गेस्ट भी बुक हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बनाई थी। तो उसी लिहाज से मैं इसमें मसाले भी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। वैसे तो 1 चम्मच काफ़ी होता है, मतलब आप चिली सॉस जो है वो ज़्यादा डालें, लेकिन सोया सॉस, सिरका और हॉट चिली सॉस आप 1 चम्मच आपके लिए काफ़ी होती है। क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही थी इसलिए मैंने 2 ढाई चम्मच ऐड किया है। यहाँ पे ऐड करने के बाद मैंने तकरीबन 1.25 चम्मच नमक भी ऐड किया। एक दफ़ा हमने नमक तो बॉईल करते वक्त लाजमी डालना है, और यहाँ हमने मसाले में भी ऐड करेंगे। ये मैंने काली मिर्च कूट के ऐड की थी, क्योंकि हमसे वो बिल्कुल भी नमक वगैरह मिर्च बहुत हल्का हो तो खाया नहीं जाता। उसे हम कहते हैं मरीज़ों वाला खाना, तो वो तो नहीं खाया जा सकता। इसलिए इसको थोड़ा सी तीखा बनाने के लिए मैंने काली मिर्च लाजमी ऐड किया और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये हमारा पानी जो है वो उबलने के करीब था, तो इसमें मैंने ये स्पैगेटी ऐसे करके डाल दी, थोड़ी डिप कर दी। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही घुल के बीच में पूरी की पूरी बॉयल होती रहती है, इसका ये फ़ायदा है। हमने सारे इसमें ऐड्स करके मसाले इसको अच्छी तरीके से इसकी बुनाई करनी है ताकि उनका कच्चापन निकल जाए। या मैंने सबसे पहले ऐड की गाजर। गाजर ऐड करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए 1 घूंट के करीब पानी डाल के थोड़ी देर दम लगाया था, ताकि गाजर जो होती है वो थोड़ी सख्त होती है, इसको हल्का सा नरम कर लेना है। ये सॉफ्ट हुई होगी तो बाकी की सब्जियाँ जो आप डालना चाहें डालेंगे, तो वो फिर उनको इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन क्योंकि वो सब कुछ इकट्ठा आप एक साथ डाल देंगे तो गाजर तो आपकी हो जाएगी, लेकिन बाकी जो है वो सब्ज़ियाँ आपकी घुल जाएंगी। हमारी गाजर हो गई थी, तकरीबन 2-3 मिनट रखी थी मैंने। उसके बाद इसमें मैंने प्याज ऐड किया, ये बंद गोभी डाली और शिमला मिर्च ऐड कर दी। इसको डालने के बाद हम अच्छी तरह से करेंगे पहले मिक्स। आपको मेरे चमचा पकड़ने का स्टाइल अजीब लग रहा होगा, मैंने भी खुद वीडियो में देखा तो मैंने कहा ये मैंने कैसे पकड़ा हुआ था, लेकिन उस टाइम मुझे इस तरह बिल्कुल ठीक लग रहा था पकड़ा हुआ, इसलिए मैंने पकड़ लिया। अब हमने उसको सब्जियों को मैंने पानी लगा के रख दिया, तकरीबन 1 घूंट पानी मैंने फिर ऐड किया है। यहाँ पे पहले मैंने चूल्हा थोड़ा आहिस्ता किया हुआ था, लेकिन आधा मिनट गुजरने के बाद मैंने आंच तेज़ कर दी थी। वहाँ हमारी स्पैगेटी तैयार हो गई थी, उबल गई थी। स्पैगेटी आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट बॉईल करनी होती है,
बॉयल करके ठंडे पानी से गुजार के आपने उसको ऑयल लगा के रख लेना है। जब यहाँ पानी सूख गया तो मैंने इसमें स्पैगेटी ऐड कर दी थी। तकरीबन इसको आप 2 मिनट बनाए करेंगे और उसके बाद डिश आउट कर लूँगी। अगर आपकी स्पैगेटी ठंडी हो गई हो तो आप 2 गुण पानी डाल के ऐड करें इसको।